नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भारत में। तो दोस्तों, वो चीन जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और हथियार भी है, वहीं चीन ने एक बार फिर से सेना के आधुनिकीकरण का राग छेड़ दिया है। भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के साथ जारी तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिर एक बार चीनी सेना के आधुनिकीकरण का मुद्दा उठाया है। चीनी सेना PLA के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर शी जिनपिंग ने कहा कि चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद बनाए रखने के लिए विकास और सुरक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शी जिनपिंग ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण देश के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ ही होनी चाहिए। इसके साथ ही शी जिनपिंग ने कहा कि चीन को सैन्य क्षमताओं को राष्ट्रीय रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करना होगा। उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से देश की रक्षा और सुरक्षा बलों को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रयासरत रही है। दोस्तों, चीन ने इस साल के अंत तक सेना को विश्व स्तरीय बनाने का दावा किया है। चीनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि इस साल यानी 2020 के अंत तक चीन राष्ट्रीय रक्षा और सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इस प्रक्रिया के पूरे होते ही चीन की सेना दुनिया की सबसे आधुनिक फोर्स बन जाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए CPC केंद्रीय समिति और केंद्रीय सैन्य आयोग द्वारा बनाई गई रणनीतिक योजनाओं और व्यवस्थाओं को लागू करने के प्रयासों का आह्वान भी किया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि चीन फिर से सैन्य बजट बढ़ा सकता है। शी जिनपिंग ने चीनी सेना के भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 14वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2021 से 2025 तक योजना का निर्माण देश की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसमें वैज्ञानिक तरीकों से चीनी सेना को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए पार्टी की इकाइयों को सक्रिय करने की बात भी की है। दोस्तों, एशिया में चीन से कई देशों को खतरा है। एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों से भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण लद्दाख में चीनी फौज के जमावड़े से मिल रहा है। इसके अलावा चीन और जापान में भी पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। हाल ही में जापान ने एक चीनी पनडुब्बी को अपने जल क्षेत्र से खदेड़ा था। चीन कई बार ताइवान पर भी खुलेआम सेना के प्रयोग की धमकी दे चुका है। इन दिनों चीनी फाइटर जेट्स ने भी कई बार ताइवान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन भी किया है। वहीं दोस्तों, चीन का फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ भी विवाद है। तो दोस्तों, ऐसी ही डिफेंस और डिप्लोमेटिक की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए द भारत के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिए द भारत को, पास में रही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए।